जैसे कि पाकिस्तानी फ्लैग में ये है कि एक मुस्लिम के लिए इकोनॉमिक इस टीम के अंदर एक ब्यूटी था, एक जो के हवाले से बताते जाएं। अच्छा है और इनकी अच्छी से पिक्चर स्पेशल आइकन अवार्ड है क्योंकि साकिब कांग्रेचुलेशन कर रहे थे, ना सिर्फ इसकी कम्युनिकेशन अच्छी आगे जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करना है और बहुत सारे आपके साथ सेशंस होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम साथ लेके चलना था। अगर कोई कहीं पे फंस जाता है, किचन में फंस जाता है या कहीं पे, तो एक टीम वर्क की तरीके से हमने चलना था। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने मतलब दूसरों को जो बर्दाश्त करने का जो मादा है वो थोड़ा कम है। मतलब यहाँ आके मैंने अपने आप को इतना स्टेबल किया कि यार हमें दूसरों को भी बर्दाश्त करना है, चाहे वो गलत बात भी कहे तब भी हमने उन गलत रिएक्ट नहीं करना। हमने उसको भी अपने कूल डाउन होकर थोड़ा अपने नॉर्मल होकर उस चीज़ को भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, बल्कि उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है और एक टीम वर्क के साथ हमने काम करना है। उस तरीके से हमने जब कचूरा वैली में हम गए, वहाँ पे भी हमने डिफरेंट पार्टिसिपेशन की। वहाँ पे मतलब जब भी कोई नया टास्क आता था उसके पीछे कुछ कहानी कुछ और होती थी, लेकिन हम कुछ और संवाद में जब हमें पता चलता था कि यार ये एक्चुअल में है, तो हम खुद मतलब माइंड हमारा सोचने पर मजबूर हो जाता था कि यार हमारी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमें जो बशर वैली में एक टास्क दिया था कि यार आपके अंदर एक डिस्ट्रक्टर होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। हमने गाइडलाइन दी तो हमारा माइंड भी उसी तरफ चला था, यार ये कौन है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे, यार हमारा मेंबर हो सकता है, हमारा लीडर हो सकता है, या हमारे जो फैसिलिटेटर है वो हमें डिस गाइड करें। इस तरीके से हमारे जो बिल्कुल ही हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव साइड पे भी काफ़ी चल रहा था। लेकिन जब हम एट द एंड रिजल्ट पे जब हम पहुंचे, हमें पता चला कि ऐसा कोई भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी थिंकिंग को लेवल को चेक करने के लिए। तो ये जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत मतलब गेम्स था वो बहुत ही हमें अच्छा लगा। और यहाँ पे जो 3 दिन जो हमने यहाँ की टीम के साथ जो गुजारे हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब जो हमने यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी में जाके 2 साल में भी ये सारी चीज़ें शायद ना सीखते हैं जो इस 3 दिन में हमने सीखें। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर हमेशा BYO का साथ देंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम सब यूथ जितने भी हैं उनको यकजा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो मैं सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ BYO की टीम का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आए और हमने बहुत कुछ सीखा। स्पेशली टीम बायो, शकील भाई, इसरार भाई और बाकी टीम, मोहम्मद यूसुफ, ख़ास तौर पे फैज़ भाई, उनके तो 24 घंटे हम साथ रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। और हमारी टीम मेंबर डिफरेंट टीम्स में रहा। और मुझे पहले भी यूथ इम्पैक्ट में हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा डिफरेंट रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक मुझे यहाँ पर डाइवर्सिटी इस तरीके से मिली कि यहाँ पर लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी थी, उसके साथ ही लोगों के जो माइंड सेट होते हैं उनकी भी डिफरेंट हमें सीखने को मिली, उनके बिहेवियर्स और हमारी टीम में कैसे हम चल रहे हैं, और रूल्स थोड़े डिफरेंट थे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ से। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस ब्यूटीफुल वेदर और इन पहाड़ों को क्या कहते हैं बयान कर सकूं, क्योंकि पहाड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से। और थैंक यू वंस अगेन एंड विद हैवी हार्ट आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहना चाहेंगे हम कि हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। रही ज़िंदगी, इंसान बिछड़ता है मिलने के लिए, तो रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात है। गोलतरी से है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर से मेरे ख्याल में एजुकेशन में इन्होंने मास्टर की है, ठीक है जी। और हमारे साथ मेरे ख्याल में 2018 जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है इतना कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में इनका भी है। और इसी के साथ हमारे साथ हम पीछे जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं 2 यंगस्टर्स जो कि आगे
शमीम एंड ज़ीशान। शमीम जो कि रिसेंटली हमारे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था, जो कि यूथ लीडरशिप के किसी ट्रेनिंग्स का, उधर से इनको शायद हमारे जो टीम का जो काम था इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होने के बाद शायद इन्होंने कनेक्ट हुआ और हमारे साथ जुड़े हुए, रिसेंटली हमारे साथ ज्वाइन किए। और ज़ीशान भाई हमें पिछले तकरीबन 1.5 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर हमारे साथ काम किए है और इनका भी कंट्रीब्यूशन इतना ही है जितना बाकी टीम्स मेंबर्स का है। अभी इस वक्त इनका जो है ना मास्टर एमएससी केमिस्ट्री में इनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और एजुकेटर में टीचिंग कर रहे हैं। और उसी के साथ मरियम भी एक साजन पिछले साल हमारे जो यूथ पीस समिट थी उसकी आइकन अवार्ड रह चुकी थी, तो इस बार हमने इनको आइकन अवार्ड नहीं दिया, लेकिन हम इनको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस थी। तो ये अभी भी आइकन क्योंकि वो आप आए सुमेर भाई हमारी जो कैंप है, जो यूथ एम्पेक्ट के अलमनाई है, वो वहाँ पे कैंप में काफ़ी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मोहम्मद अस्करी, सैयद मुजम्मिल, इनके लिए भी के हवाले से बताते जाएं। अच्छा और इनकी अच्छी से पिक्चर स्पेशल आइकन अवार्ड है क्योंकि साकिब कंग्रेचुलेशन कर रहे थे, ना सिर्फ इसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, साथ साथ इसकी जो एक्सेप्टेंस है, कोई वहाँ से बुला रहा है, ना किसी को नहीं कहा जा रहे हैं, मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं आज तीसरा दिन था जो BYO के जो प्रोजेक्ट क्लब के हवाले से, और आज चुंदा वैली में इस चीज़ का अख्ताम पजीर हो चुके हैं। और आप जैसे कि आपने देखा कि जो
जो जिन स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं उनके लिए BYU की तरफ से आइकॉन अवार्ड दिए गए हैं और उनको अभी कश्मीर की ट्रिप के लिए स्कॉलरशिप अभी उन्होंने अवेल की। तो जब कश्मीर की ट्रिप के लिए जब वो लोग चले जाएंगे यहाँ से तो उस वक्त जो आइकॉन अवार्ड ठहरे हैं उनको भी अपने साथ फुली फंड स्कॉलरशिप के तौर पर लेके जा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद है बशोवली और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर स्टूडेंट्स अभी वापस जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक और नई जगह पर, एक नए इलाके में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।